ईरान के हमले, दुबई की वॉर शील्ड। मिसाइल अटैक के बाद दुबई का कमबैक। क्या है दुबई के रक्षा कवच का राज? सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले किसी भी शहर की सूरत पल भर में बिगाड़ सकते हैं। कामिकाज़े जैसे घातक ड्रोन किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान वॉर की डराने वाली कहानियों के बीच दुबई की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगी। आसमानी हमले के दौरान यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस नेटवर्क साबित हुआ। हमलों के दौरान ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में खतरों को हवा में ही रोक लिया। इस नेटवर्क में अमेरिका का थाड शामिल है, जो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का चियांगुंग-2 भी तैनात है, जो मिड रेंज खतरों को रोकने की काबिलियत रखता है। माना जा रहा है कि इस मल्टी लेयर सिस्टम ने दुबई को बड़े नुकसान से बचाया और शहर की पहली सुरक्षा दीवार बन गया। हमलों के तुरंत बाद दुबई के एयर ट्रैफिक पर सबसे बड़ा असर पड़ा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में गिने जाने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात सामान्य होने लगे। दुबई की प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने पहले रेस्क्यू और रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू की, ताकि फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके देशों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल फ्लाइट भी दोबारा शुरू की गई। एयर स्पेस पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि दुबई का एविएशन सेक्टर फिर से पटरी पर लौटने लगा है। दुबई की ताकत सिर्फ उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती भी है। हमलों के बाद यूएई सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर को संभालने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार किया है। दुबई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट पर आधारित है। यही वजह है कि संकट के बावजूद शहर तेजी से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि कोविड महामारी के दौरान भी दुबई ने कुछ ही महीनों में अपने टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर को दोबारा खड़ा कर लिया था। यानी आसमानी हमले ने झटका जरूर दिया है, लेकिन दुबई की रफ्तार और उसकी ग्लोबल इकोनॉमी उसे जल्दी ही फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर रही है।